तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट फील्ड्स, प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, और हमने देखा था कि कैसे वो बाहर वाली फाइल में एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है, आज का टॉपिक है वो थोड़ा उससे मिलता जुलता ही है, समझ लो। मतलब कि ये उसके साथ ही काम करता है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि उसके साथ ही काम करे, बट हाँ ये कह सकते हैं कि उसके साथ भी काम कर सकता है। तो ये टॉपिक क्या है, गेटर्स और सेटर्स। ठीक है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, आपको पता लग रहा होगा गेटर्स का मतलब है कि वैल्यू को गेट करने वाला, सेटर्स मतलब वैल्यू को सेट करने वाला। तो ये होते क्या, आप उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है कि डाट के अंदर गेटर्स और सेटर्स जो है वो एक स्पेशल टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता है एक्सेस किसका, प्रॉपर्टीज़ का, जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, क्लास की वेरिएबल्स। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल्स। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ ऐसा वे प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकें, मतलब कि गेट कर सकें, और मॉडिफाई कर सकें, मतलब कि सेट कर सकें। ठीक है, किनके, जो वहाँ पे प्राइवेट वैल्यूज़ हैं, मतलब कि जो वहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल्स है उसको बाहर तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था, अभी हमने देखा था। पर उसको अगर मैं बाहर से एक्सेस करना चाहूँ तो मैं वो गेटर और सेटर्स की मदद से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने प्रीवियस जो एग्जांपल थी, चलो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब प्रीवियस एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे कि जो मेरी ये प्राइवेट फील्ड्स हैं, नेम, एज, चेंज में एज, है ना, इसको अगर मैं दूसरी फाइल में एक्सेस कर रहा था तो कर नहीं पा रहा था। बट अगर फिर भी मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो अगर मैं उस फाइल में इसका गेटर बना देता तो मैं इसकी वैल्यू को गेट कर पाता, ओनली गेट कर पाता, सेट नहीं कर पाता। और वहाँ पे अगर मैं एक सेटर भी क्रिएट कर देता तो मैं इसकी वैल्यू को सेट भी कर पाता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गेटर सेटर बनते कैसे हैं और कैसे उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये आगे इसकी डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि जो गेटर्स और सेटर्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं कब, जब हम इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, और ये क्या करता है, ये हम इसको यूज़ करते हैं एडिशनल लॉजिक ऐड करने के लिए। कौन से एडिशनल लॉजिक, उसको एक्सेस करने का एडिशनल लॉजिक, उसको अपडेट करने का एडिशनल लॉजिक। किसको, उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। क्लास की प्रॉपर्टीज़ कौन होती है, इंस्टांस वेरिएबल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को हमने अपडेट करना है और एक्सेस करना है जो कि प्राइवेट होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेटर्स और गेटर्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि गेटर कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हम, उसके लिए हम गेट नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नेम। ठीक है, और उसके अंदर उस मेथड की बॉडी। ठीक है, मतलब कि देखने में वो लग रहा होगा वेरिएबल, काम उसके अंदर होगा फंक्शन का। मतलब कि एक मिक्स सा होगा, वेरिएबल और फंक्शन का मिक्सचर बन के एक अलग चीज़ बन जाएगी जो कि बन जाएगा सेटर और गेटर। ठीक है, तो हम पहले गेटर बना के देखते हैं। तो जैसे हमारी यही क्लास थी पर्सन नाम की, और नेम तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था यहाँ पे, तो अब नेम का हम गेटर बना के देखते हैं। तो गेटर कैसे बनेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी एक बार एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है कि हम गेट नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे, कब, उस प्रॉपर्टी के नेम के आगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का नेम क्या है, ये। तो मतलब है कि यहाँ पे मैं इंट नाम का एक गेटर बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं गेट, उसका नाम रखूँगा मैं एज। ठीक है, जो कि रिटर्न क्या करेगा, उस एज को। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है, वो इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये है नलेबल टाइप का, और ये जो रिटर्न हो रहा है ये है नॉन नलेबल टाइप का, तो इसलिए मैं इसको नलेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है गेटर बन चुका है। अब इसको हम एक्सेस करके देखते हैं वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ उसी पर्सन के अंदर एज नेम, तो देखो अब मैं इसको गेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर इस फिलहाल के लिए इस सबको मैं कमेंट कर दूँ जो एरर्स दे रहे हैं, ताकि मैं रन करके देखूँ, तो देखो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आई है 30, जो कि मैंने एज को वैल्यू दी है। मतलब कि मैं उस प्राइवेट जो फील्ड है, जो वहाँ पे प्राइवेट फील्ड बनी हुई है, उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ इस गेटर की मदद से। तो एज नाम का हमारा गेटर बन गया जो प्राइवेट फील्ड को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट करने की कोशिश करूँ, मतलब कि पर्सन डॉट एज इज इक्वल टू अगर मैं करूँ 29, ठीक है, तभी मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कह रहा है कि इस नाम को कोई सेटर है ही नहीं। ठीक है, हमने तो अभी गेटर बनाया है, मतलब कि गेटर का काम होगा सिर्फ वैल्यू गेट करने का। ठीक है, सेट तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो इस केस में हमें अभी सेटर भी बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं सेटर की डेफिनेशन पर। ठीक है, ये तो वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये गेटर बना है। ठीक है, अब आते हैं हम सेटर पे। तो कह रहे हैं कि सेटर के लिए भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, उसमें हम गेट यूज़ करते थे, इसमें हम सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम वही प्रॉपर्टी का नेम यूज़ करेंगे, फिर वही मेथड की बॉडी होगी जिससे हम वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, ये सेट उसका नेम। ठीक है, उसके बाद वो वैल्यू जो आएगी न्यू वैल्यू, उसको हम अपडेट कर देंगे पुरानी वैल्यू में। तो इसको बना के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये इस फंक्शन, चलो इसको नहीं रिमूव कर रहा,
तो यहाँ पे मैं इस एज का सेटर भी बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट एज नाम का बनाऊँगा, उसमें मैं एक्सेप्ट करवाऊँगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो एज होगी ऊपर आ रही होगी हमें, उसको डाल देंगे हम अंडरस्कोर एज के अंदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे और अब इसको अनकमेंट करते हैं, और अब ये एरर चला गया, मतलब कि अब मैं इसमें वैल्यू सेट कर पा रहा हूँ। अब इसको चला के देखते हैं कि सच में क्या ये वैल्यू अपडेट हुई भी है कि नहीं। तो देखो इसकी वैल्यू चेंज होके हो गई 29, तो ये बन गया हमारा सेटर। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, मतलब कि प्राइवेट फील्ड को बाहर से अपडेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल होता है गेटर और सेटर का। तो अब क्या है कि ये तो हमारा फंक्शन, एक तरह से फंक्शन ही है, तो इसको हम एक तरह से एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम ये करली ब्रेसिस और रिटर्न को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पर लगा देंगे हम एरो फंक्शन ऐसे। तो ये एक तरह से शॉर्ट हैंड मेथड बन गया है। ठीक है, इसमें हमें अब करली ब्रेसिस और रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली ये एरो लगाया। इसका मतलब ही यही होता है कि इसको रिटर्न करो। ठीक है, और ऐसे ही सेम मैं इसमें भी कर सकता हूँ, जबकि ये रिटर्न नहीं करता, बट फिर भी मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका भी यही मतलब है कि ये क्या कर रहा है कि इसको ये वैल्यू असाइन करो और इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, जबकि ये मैं रिटर्न नहीं करवाना चाहता फिर भी, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके रिटर्न से। ठीक, क्योंकि ये तो मेरा सेटर है, ये गेटर नहीं है, फिर भी मैंने इसको एरो में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरा वो मेथड शॉर्ट हो जाए। ठीक है, और अब भी अगर मैं चलाऊँगा तो भी ये काम करेगा प्रॉपर। ये देखो, सॉरी इस फाइल को रन करता हूँ, ये देखो इसकी वैल्यू अपडेट होकर 29 हो चुकी है। ठीक है, तो ये होते हैं गेटर और सेटर हमारी डार्ट के अंदर। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं जब हम प्राइवेट फील्ड्स डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन भी था चेंज एज नाम का, तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब सेटर है एज नाम का। तो ये अब बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप के फंक्शंस की जगह सेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सिंटैक्स बना देता है इससे इसके मुकाबले। ठीक है, क्योंकि इसका नेम कुछ भी हो सकता है, बट इसका नेम बिल्कुल सेम वही होगा जो वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो सेटर और गेटर दोनों एक जैसे नेम के हो गए हैं, तो मतलब है कि अब हमें यही सेम सेट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसी को सेम कोई गेट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो हमें देखने में ये लग रहा है कि ये वहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल है, जबकि ये एक सेटर है और ये एक गेटर है। ठीक है ना, एक्चुअल वेरिएबल का नेम तो ये है अंडरस्कोर एज। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.